नमस्ते दोस्तों। मैं हूं व्योमा, आपकी मेज़बान। आज के पॉडकास्ट में हम डिजिटल दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। डिजिटल वॉलेट की रहस्यमय दुनिया। मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ही नया है। तो चलो मेरे साथी अपूर्व के साथ इस सफ़र पर निकलते हैं। स्वागत है अपूर्व का। धन्यवाद हाउ आर व्योमा। यू? आई एम वेरी वेल। आप कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू। अपूर्व, मैं अपने श्रोताओं या हमारे लिसनर्स को बोलना चाहूँगी कि अपने हेडफोन्स पकड़ लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफ़र। चलो। सबसे पहले तो डिजिटल वॉलेट असल में है क्या अपूर्वा? व्योमा, ये प्रश्न बहुत ही रीअकरिंग प्रश्न होगा, क्योंकि जितने भी लोग सुनेंगे हमारा पॉडकास्ट या जो भी वेब 3 में माइग्रेट करेंगे वेब 2 से, उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डिजिटल वॉलेट क्या है। तो आप ये समझ लो कि डिजिटल वॉलेट एक चाबी है जिसके थ्रू आप एंटर करोगे वेब 3 की दुनिया। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप सोच लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो ऑनलाइन है, राइट? और जिसके द्वारा आप लॉगिन करते हो वेब 3 की दुनिया। लेकिन क्या ये ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से अलग है अपूर्वा? ये ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से काफ़ी अलग है। अलग इस तरह से है कि ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट जो होते हैं वो लिमिट होते हैं, वो सीमित होते हैं। कई चीज़ें कर सकते हैं और कई चीज़ें नहीं कर सकते। वेब 3 वॉलेट जो है, डिजिटल वॉलेट, वो काफ़ी विस्तार है, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। यानी वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ लो कि आपके पास ईमेल अकाउंट होगा या बैंक होगा, अकाउंट होगा, कई अकाउंट होंगे। तो हर अकाउंट के लिए आपके पास एक लॉगिन और पासवर्ड होता है, चाहे वो ईमेल हो और कोई तरह का लॉगिन हो, और फिर पासवर्ड। तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। डिजिटल वॉलेट में हमारे पास एक ही वॉलेट होता है, जो हमारा लॉगिन भी बन जाता है, और उसी के अंदर हमारी जो असेट्स है, हमारे जो फंड्स है, ब्लॉकचेन के, क्रिप्टो के, या एनएफटीज हो गई, वो उधर ही स्टोर होती है, और वो लॉगिन की तरह यूज़ भी हो सकता है। तो इसके मल्टी फैसेट है। ओके। लेकिन सब वॉलेट्स बराबर नहीं बने होते हैं, है ना? तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि डिजिटल वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। तो डिजिटल वॉलेट्स को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहले, सबसे पहले तो पहला भाग है कस्टोडियल वॉलेट, और दूसरा भाग है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो ये क्या करता है कि कस्टोडियल वॉलेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी बैंक अकाउंट हो गया, राइट? तो आपके पैसे बैंक में है, और आपको भरोसा है, विश्वास है कि वो अकाउंट में रहेंगे। जब चाहिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हो या खर्च कर सकते हो, राइट? हाँ जी। उसी तरह डिजिटल संपत्ति के लिए, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो एनएफटीज हो, या डिजिटल असेट्स जो भी आज अवेलेबल है या भविष्य में आएगी, उसको होल्ड करने के लिए भी कस्टोडियल वॉलेट होते हैं। जिसका मतलब है कि जैसे यूएस का सबसे बड़ा एक्सचेंज है कॉइनबेस। हम्म। दूसरा बहुत बड़ा एक्सचेंज है बाइनांस। हमारे ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत ही बड़े एक्सचेंज है, कॉइनबेस और बीटीसी मार्केट्स, राइट? और इंडिया के जो नामचीन एक्सचेंज है वो कॉइन सीरी एक्स है और वजीर एक्स है। काफ़ी सारे और भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये सब जो एक्सचेंज है, वहाँ पर अगर आपका अकाउंट है, तो आपकी संपत्ति वो अकाउंट के ऊपर पड़ी है। लेकिन वो भी बैंक की तरह है कि आप भरोसा कर रहे हो कि वो एक्सचेंज आपके फंड्स को सुरक्षित रखेगा, और जब चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये ताला है आपका, और चाबी है उनके पास ही, इस तरह से समझिए। कल उठकर अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपकी बैंक में, नॉर्मल दुनिया में, तो आपके पैसे अटक सकते हैं।
हमने देखा है काफ़ी सारे देशों में ये होते हुए। तो एक एक ये वही चीज़ डिजिटल असेट की दुनिया में भी हो सकती है कि जब आपका ताला आपके पास है लेकिन चाबी ये एक्सचेंज के पास होती है, तो वो अगर एक्सचेंज हैक होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके फंड्स या आपकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। तो ये हो गया कस्टोडियल वॉलेट। अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं जो है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। ये डिजिटल वॉलेट का एक नया स्वरूप है जो आपको आपकी संपत्ति खुद कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी देती है। यानी कि कोई भी संजोग में अगर मार्केट या बैंक्स या कोई भी संस्था में कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपकी संपत्ति कंप्लीटली सुरक्षित है क्योंकि वो आपके नियंत्रण में है। अपना पैसा अपने पास। बिल्कुल। और जो भी आपकी डिजिटल असेट्स है वो भी आपके पास ही रहेगी, राइट। तो इसी वजह से इसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अब नॉन कस्टोडियल वॉलेट के भी दो भाग होते हैं, जैसे कि पहला सॉफ्ट नॉन कस्टोडियल वॉलेट और हार्डवेयर नॉन कस्टोडियल वॉलेट। सॉफ्ट नॉन कस्टोडियल वॉलेट का मतलब ये होता है कि ये रहता है इंटरनेट पर या आपके फ़ोन पर ऐप की तरह रहेगा या आपके कंप्यूटर पर रहेगा। तो आप जब भी ऑनलाइन जाते हो तो इजी एक्सेसिबिलिटी रहती है क्योंकि वो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। और दूसरा जो भाग है वो है हार्डवेयर वॉलेट। इसको आप यूएसबी चिप जो आती है उसकी तरह समझ लो। अगर आपको हर रोज लेन देन नहीं करना है या व्यवहार नहीं करना है तो आपकी संपत्ति आप उसको हार्डवेयर वॉलेट पर ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो कंप्लीटली ऑफलाइन रहता है, इसीलिए उसको हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं। तो कोई उसको उसकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसको हैक ही नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑनलाइन नहीं होता है। हम्म, जितनी देर तक ऑनलाइन होता है उसी दरमियान वो हैक किया जा सकता है बेसिकली। हाँ, मोटा मोटा सही है, आप बिल्कुल सही हो। तो ये चार इसे हम कहते हैं कि दो बड़े प्रकार के वॉलेट, कस्टोडियल नॉन कस्टोडियल, और फिर नॉन कस्टोडियल के दो प्रकार होते हैं, सॉफ्ट वॉलेट और हार्ड वॉलेट। अपूर्वा, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें समझाया कि कितने प्रकार के वॉलेट्स होते हैं। पर मेरा एक, आई आई माइट बी आस्किंग यू अगेन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे थोड़ा और समझा सके कि कस्टोडियन और नॉन कस्टोडियन वॉलेट में मेन अंतर क्या है। आपका जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है उसकी उसका पूरा नियंत्रण, उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है और उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आपकी प्राइवेट कीज, यानी जो वॉलेट को नियंत्रण करते हैं वो चाबी, या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाती या आप वो किसी को दे नहीं देते या आपके पास से किसी ने वो चुराई नहीं है। जबकि कस्टोडियल वॉलेट की प्राइवेट कीज आपके पास नहीं होती है, वो होती है एक्सचेंज प्रोवाइडर के पास, जैसे बैंक के पास हमारी सारी संपत्ति की चाबी रहती है, वो उसी तरह। ओके, तो क्या हमें हर समय पे ये प्राइवेट कीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये समझ लो आप प्राइवेट कीज पासवर्ड नहीं है, राइट। पासवर्ड हम्म। नहीं है, ये एक्चुअली चाबी है आपके डिजिटल वॉलेट की। तो मुख्य तौर पर बहुत सारे प्रकार के डिजिटल वॉलेट्स, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो वॉलेट है उसका नाम है मेटामास्क, राइट। तो उसके अंदर आपकी जो चाबी होती है वो 12 शब्द होते हैं, रेंडमली सिलेक्टेड 12 शब्द, वो यूनिक आपके वॉलेट के साथ ही रहेंगे, राइट। तो अगर वो 12 शब्द आपने कहीं पर लिख के संभाल के रखे नहीं है तो उस चाबी की वजह से आपकी डिजिटल संपत्ति का कंप्लीट नियंत्रण कोई भी ले सकता है जब तक उनके पास वो प्राइवेट कीज हो आपकी। तो आपका जो प्रश्न था, हाँ, बहुत ही ज़रूरी है वो प्राइवेट कीज को महफूज रखना। और मैंने सुना है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग तरीकों से उसको महफूज रखते हैं। हाँ, बहुत
अब जैसे मान लो कि बिटकॉइन है, राइट, और आपके पास 100 बिटकॉइन है, यानी वो बहुत ही बड़ी धनराशि हो जाती है आज की तारीख में। अ, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है लेन देन के लिए, तो उसको डिजिटल सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उसको हार्डवेयर वॉलेट में रखेंगे। अब हार्डवेयर वॉलेट में रखेंगे तो वो इंटरनेट से परे है, तो वो हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन उस हार्डवेयर वॉलेट की चाबी जो है प्राइवेट कीज, वो अगर किसी के पास भी चली गई तो वो पूरे आपके जो 100 बिटकॉइन है उसको उठाकर ले जा सकते हैं। तो उसको महफूज रखने के लिए क्या होता है कि कई बार लोग पेपर पर लिखते हैं कीज, वो शब्दों को तोड़ के अलग अलग लोगों को देकर रखते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर उसको सोने की या चांदी की प्लेट पर गुंदवा के रखते हैं और फिर लॉकर में रखते हैं, जिसकी वजह से किसी के पास वो चाबी का एक्सेस ना हो हार्डवेयर वॉलेट की। बेसिकली हर किसी को गजनी बनना पड़ता है। हाँ, तो पिछले 100 साल, 125 साल ले लो, उसके अंदर हमने मानव इतिहास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जमा पूंजी की, वो हम ट्रांसफ़र करते चले गए और अब वो मकाम पर है कि हमारी हर संपत्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई है। डिजिटल संपत्ति में और डिजिटल वॉलेट के द्वारा, स्पेशली नॉन कस्टोडियल वॉलेट के द्वारा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है हमारी संपत्ति को संभालने के लिए या नियंत्रण करने के लिए। तो क्या ये डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है? इसको आप यूं समझो कि जितना हो सकता है उतना सुरक्षित है, और इससे बेहतर मॉडल अभी तक नहीं है, लेकिन इसके अंदर रिस्क है मानव ह्यूमन बिहेवियर। जैसे अगर आपने आपकी चाबी खो दी या आपकी चाबी शेयर कर दी, या आपने आपकी चाबी रख कर अपने मेज़ पर रखी हुई है और किसी के पास भी वो कीज आ जाती है, तो वो पूरा नियंत्रण आपके डिजिटल वॉलेट का ले सकते हैं। तो ये रिस्क है, लेकिन उसका नियंत्रण भी हमारे पास है, तो उसको हम कितना अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उसके ऊपर भी निर्भर है। ओके। हमारे आखिरी प्रश्न की ओर तक चलते हैं हम। मेरा आखिरी प्रश्न है, क्या फ्यूचर में हम सिर्फ डिजिटल वॉलेट का ही इस्तेमाल करेंगे? देखो व्योमा, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटली हो रही है, तो डिजिटल वॉलेट का महत्व बढ़ता जाएगा और बहुत सारी चीज़ें डिजिटल दुनिया की नियंत्रित होगी ये डिजिटल वॉलेट के द्वारा। तो आप अगर ब्लॉकचेन पर या वेब 3 पर अभी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये 2 नंबर की बात है, बट मोटा मोटा आपको समझ तो होनी चाहिए कि डिजिटल वॉलेट होते क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। हम हमारे ये पॉडकास्ट के एंड में उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। एक्चुअली आप देने वाली है हमें डेमोन्स्ट्रेशन, तो मैं आपको कोशिश गाइड करेंगे करूँगा। भाई। हाँ। हाँ, आपके डेफिनेटली। मार्गदर्शन में। हाँ, तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिजिटल वॉलेट क्या होता है, कैसे ओपन किया जाता है, और उसके जो मोटे मोटे फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। सो धन्यवाद अपूर्व, आपने हमें डिजिटल वॉलेट्स की रोचक विषय को समझाया। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू व्योमा, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करने में और डिजिटल वॉलेट की दुनिया को एक्सप्लोर करने में। धन्यवाद आपके साथ के लिए। अगर
आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है कि ये सफ़र में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। क्या आपने एनएफटी के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। वहाँ हम एनएफटी के राज को खोलेंगे। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खबरों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।